बड़ी बी मकानों के दरवाजों का जायजा लेने लगी। कम नजर आने की वजह से बड़ी बी अपना सफरी बैग खींचती हुई एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा रही थी। फिर एक दरवाजे पर जाकर रुक गई। उस दरवाजे पर बड़ा सा जंग आलू ताला लगा हुआ था। बड़ी बी ने अपनी चादर से बंधी चाबी का गुच्छा खोला और ताला खोलने की कोशिश करने लगी। नजर की कमजोरी की वजह से चाबी ताले के अंदर जाने से इनकार कर रही थी और बार बार बड़ी बी के हाथ से छूटकर चाबी का गुच्छा नीचे गिर जाता था, जिसे बड़ी बी झुककर उठाती और दोबारा कोशिश करती। कोशिश में नाकामी पर वो इधर उधर देखने लगती कि शायद कोई मदद के लिए आ जाए, लेकिन वहां तो सन्नाटा था, चारों तरफ सन्नाटा। आखिरकार गली का एक दरवाजा खुला और एक बड़ी उम्र का शख्स बाहर निकल आया। कौन है भाई? अरे बिल्किस खाला, तुम जिंदा हो? तुम कौन हो? अरे मैं अशरफ खान दीदार का बेटा, पहचाना नहीं? खान दीदार? अच्छा, वो खान दीदार के बेटे हो। खाला, तुम कहाँ से आ रही हो और कौन है तुम्हारे साथ? पता नहीं कहाँ से आई हूँ मैं, नहीं पता। ये चाबी पकड़ो, दरवाजा खोल दो, नहीं खोल रहा मेरे से। अच्छा, दरवाजा खोलकर क्या करोगी? अंदर घर में है क्या? सब कुछ तो दिमाग ने चाट लिया। बातें नहीं बनाओ, मैं थक गई हूँ, खोल दो दरवाजा। लो, ये लो। महल्ले का शख्स दरवाजा खोलकर चला गया। बड़ी भी घर में दाखिल हुई तो वहशत से घबरा गई थी। बिल्किस खानम घर में दाखिल हुई तो गुप अंधेरे में चिमगादड़ों की आवाजों ने उसके औसान खता कर दिए और वो तेजी से घर से बाहर निकल आई। अपना सफरी बैग भी वो बाहर ले आई। दूसरी सुबह पड़ोसी बाहर निकला तो बड़ी बी को घर के बाहर दहलीज पर ऊँगते देखकर हैरान रह गया और फिर बिल्किस खानम को अपने घर ले गया। बिल्किस खानम 1-1.5 माह पड़ोसी के घर में रही, लेकिन अचानक एक दिन गायब हो गई। सफरी बैग भी साथ लेकर चली गई थी। पड़ोसी एक सुबह उठा तो बड़ी बी का बिस्तर खाली था। उसने बिल्किस खानम को पूरे घर में ढूंढ मारा, लेकिन बिल्किस खानम का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर वो बड़ी बी को ढूंढने निकल खड़ा हुआ। दिन गुजर गया, शाम गुजर गई और जब रात के साए फैलने लगे तो पड़ोसी ने देखा कि बिल्किस खानम एक महल्ले में अपने सफरी बैग के साथ मौजूद थी। एक पुलिस वाला भी वहां आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग बड़ी बी से तंग आ चुके हों और उसे किसी ठिकाने पर छोड़ना चाहते हों, मगर बड़ी बी बजिद थी कि वो जहाज में बैठकर दुबई जाएगी। शब्बीर को महल्ले पड़ोस वालों ने बताया था कि बिल्किस खानम 30 बरस पहले अपने बेटे के पास दुबई गई थी और जब वो लौटी तो बिल्कुल अकेली थी। बिल्किस बीबी के दुबई से पेशावर आने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। उसे लोगों ने उसके आबाई मकान तक तो पहुंचा दिया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर के रिश्तेदार थे जिन्होंने बड़ी बी को अपने घर में रखने से इनकार कर दिया था। फिर एक पड़ोसी ने उसको घर में रखा था, मगर बिल्किस खानम का वहां दिल न लगा। दिल लगता भी तो कैसे, वो कोई लावारिस तो नहीं थी। उनका बेटा दुबई में था और वो अपनी औलाद के बगैर तन्हा पेशावर में किस तरह जिंदगी गुजारती रही, आप भी देखिए। मगर इस बात का एहसास शायद बिल्किस की औलादों को नहीं था। एक दिन शब्बीर ने देखा बिल्किस का बेटा अपनी माँ का पासपोर्ट हाथ में लिए खड़ा था। माँ हैरत से पासपोर्ट देख रही थी। बेटे की निगाहों में वहशत थी। फिर उसने सफरी बैग बाहर निकाला, कार में रखा और अपनी माँ को कार में बिठाने की कोशिश करने लगा। ज़ईफ माँ घर की दहलीज से निकलने के लिए तैयार न थी।
शबीर एक बेटे का बूढ़ी माँ के साथ ये सुलूक देखकर लरस गया था। नाखल्फ बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था और उसे जबरदस्ती जहाज में सवार करवाकर पेशावर भिजवा दिया था। पेशावर पहुंचने के बाद लोग बड़ी बी से पूछते रहे कि आखिर बेटे ने क्यों निकाला था, जिस पर बिल्किस का रद्द अमल सिर्फ और सिर्फ गुस्से में जाहिर हो रहा था। बिल्किस बेटे की जानिब से धुतकारे जाने के बावजूद दोबारा दुबई जाना चाहती थी, मगर उसका बेटा उसे रखने पर तैयार नहीं था, क्योंकि 80-85 बरस की उम्र की माँ को वो अपने घर में रखकर शायद उसकी खिदमत नहीं कर सकता था। वो माँ जिसने औलादों के लिए अपना सुख चैन सब कुछ गंवा दिया था और बूढ़ी हो गई थी, अब मोहताजों और लावारिसों की तरह सड़कों पर घूम रही थी। तकरीबन 4 घंटे हो गए, इसके पीछे हम आ गए हैं और ये काउंसलर भी बुलाया है और ये लीजान कम्युनिटी वाला ये औरत भी बुलाया है और तकरीबन 4 घंटे ये कूचे में फिरते हैं और न हमारे साथ जाते हैं, न ये काउंसलर के साथ, न कोई और के साथ, बस इस तरह हम इसके साथ हैं ना। ये औरत तो ये बता रही है कि मैं मतलब दुबई से आई हूँ, 30 साल मैंने वहाँ गुजारे हैं और इसका जो मसला बारह है, अब ये कह रही है कि मैं मेरे इधर अपने, लेकिन इधर हम बहुत इसको फिरा लिया हमने, पता नहीं लग रहा कि कौन है इसका अपना और कोई नहीं है। तो हम अब ले जा रहे हैं, मतलब 4-5 घंटे तो इसके हो गए हैं कि हम इसको कभी एक गली में और कभी दूसरे गली में ले जा रहे हैं। अब अल्लाह करे कि मिल जाए, अगर इसका बेटा जहाँ भी देख रहा है इसको खुदा के लिए रब्ता करे हमारे शाहकबूल थाने में कि आके और अपनी अम्मी को ले जाए, बराए मेहरबानी। और इनको इसके बेटे ने 2 महीने से दुबई से निकाला हुआ है और ये यहाँ पर ही रुल रही है गलियों में। अब ये 2 महीने तक हमारे पास थी, आज सुबह कहती है कि मैं दुबई वापस जाना चाहती हूँ और इसका अपना जो आबाई घर है ना महला बड़ में है, वो यहाँ पर अभी भी है, वहाँ पर उसको 2-3 लोग जानते हैं। तो अब ये सुबह उधर थी, फिर इधर आई, अभी कहती है मैं आपके पास नहीं रहना चाहती हूँ, फिर ये उधर गई है, फिर इसको लेकर गए हैं, फिर इधर वापस लेकर आए हैं। अब इसके पास पासपोर्ट भी है और इसके साथ अपना सब कुछ, इसका कॉन्टैक्ट नंबर इसके पास अपने बेटे और बेटी का है वहाँ। हमने इसके बेटी से भी रब्ता किया हुआ है, लेकिन वो कहती है हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम नहीं लेके जा सकते।